हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो मैथ के प्रश्न आते हैं। तो एग्जामिनर ऐसे कुछ प्रश्न डाल देता है जिनको हम ऑप्शन के जरिए बना सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं, जिनमें हम 30 सेकंड 40 सेकंड में अगर आंसर निकालेंगे तो उसको हम 10 सेकंड के अंदर ही आंसर निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और कैसे बनाना है, ये सभी हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, आपको प्रश्न को पढ़ना है और ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग कितना है? 13 है। तो यहाँ पे दो अंकों की एक संख्या दी गई है, उसके अंकों का योग क्या है? 13 है। तो 8 5 13 यहाँ भी हो रहा है, 7 6 13 यहाँ भी हो रहा है, 7 6 13 यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी 13 हो रहा है। यानी चारों ऑप्शन में योग 13 हो रहा है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इसके अंक बदलोगे तो क्या बनेगा? ये 58। इसके अंक बदलेंगे तो 67, इसके अंक बदलेंगे तो 76 और इसके अंक बदलेंगे तो 85। तो संख्या 27 से घटती है, तो बदली हुई संख्या बताना है। ये बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 27 तो है नहीं, तो ये तो नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस 27 तो है नहीं, ये नहीं होगा। इसका डिफरेंस 27 हो रहा है और इसका डिफरेंस 27 हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि बदली हुई संख्या क्या होगी। भाई अगर 27 इसमें 27 कम करोगे तो 58 आएगा। आपको बदली हुई संख्या बताना था, लेकिन यहाँ पे इस संख्या में से 27 कम करने पर 58 आ रहा है। अगर आपको मूल संख्या बता पूछता तो आंसर क्या होता है? 85। लेकिन यहाँ पे बदली हुई संख्या बताना है तो क्या होगा? 58। 85 में 27 कम करोगे तो क्या आएगा? 58 और ये क्या होगी? बदली हुई संख्या होगी। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपको टाइम ज्यादा देना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 160 है। सबसे छोटी संख्या बतानी है। यहाँ पे बच्चे x x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे कुछ मान के सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे चार क्रमागत विषम संख्याएं, इनका योग 160 है, तो यहाँ पे 4 का भाग दे दो तो ये कितना आ जाएगा? 40। देखो 40 जो आया है ये सम संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? विषम संख्या। तो इसके पहले विषम संख्या 39 और इसके पहले क्या होती है? 37, इसके आगे 41 और फिर क्या होती है? 43। आपको क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा? 37। तो इस तरीके से आंसर सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 20 है। देखो प्रश्न आप इतना पढ़ें, आगे फिर क्या बोल रहा है? उनका अंतर 16 है, बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात। तो जो उनका अनुपात होगा, तो अनुपात का जो योग होगा वो उनके योगफल को डिवाइड करेगा। यानी योगफल कितना है? 20 है। ये बताओ 9 और 1 और 9 को जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 से ये डिवाइड हो जाएगा। ये कितना बनेगा? 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ये भी कितना बन रहा है? 13 डिवाइड नहीं होगा। 9 और 1 कितना हो रहा है? 10। देखो यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा, दो आंसर मैच कर रहे हैं अब। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो भाई पहले बड़ी संख्या लिखना है, फिर छोटी संख्या लिखना है। तो बड़ी संख्या, देखो यहाँ पे ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया। 9 बड़ा है 1 छोटा है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, आगे देखो। दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है, तो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी? यानी यहाँ पे देखो आपसे ये पूछ रहा है कि दो क्रमागत संख्या दी गई, पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे बच्चे एक को x प्लस 1 मान के समीकरण बना के हल करेंगे, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है। क्रमागत संख्या है तो आपको टेबल अगर पता है तो बोलेंगे सर 8 और 9, 8 9 72 होता है। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या 9 हो जाएगी। आप 9 आंसर टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। देख लो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी हम जितने भी आज प्रश्न करने वाले हैं ये सभी आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग क्या है? 32 है। यानी दो संख्याएं, उनका योग क्या है? 32 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 ज्यादा है। एक बात बताओ, एक संख्या जो है दूसरे से 18 ज्यादा है। अगर हम जो 18 ज्यादा है, तो अगर 18 को निकाल देंगे तो दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 32 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 14। यानी जो दो संख्याएं हैं उन दोनों बराबर बराबर होंगी, तो 7 और 7 होंगी, दोनों बराबर बराबर होंगी।
क्योंकि एक संख्या 18 ज्यादा है तो 18 को तो हमने हटा दिया पहले। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो बड़ी संख्या है तो वो बताना है। तो बड़ी संख्या 18 ज्यादा है तो एक संख्या में 18 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 25, यानी बड़ी संख्या कितनी है 25 और छोटी संख्या 7 हो जाएगी आंसर। आगे बढ़ते, दो संख्याओं का योगफल 27 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। एक संख्या का 5 गुना यानी एक संख्या का 5 और दूसरी संख्या का 4, ये दोनों का रेशियो बना दो। 5 4 क्या होगा 9, 9 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। छोटी संख्या बताना है, छोटा रेशियो 4 है तो 4 गुणे 3 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 12 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करो, आगे 2-3 सेकंड आपको लगने वाला है, आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो आपको अपनी अप्रोच बदलना पड़ेगा एग्जाम अगर निकालना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कंपटीशन देंगे, एग्जाम देंगे, जो आपको बेहतर उनसे होना है। ठीक है, चलो देखो ये प्रश्न देखो, पूछा है आरआरबी ग्रुप बी में। अभी इस प्रश्न में बच्चे क्या करेंगे, बच्चे स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट कर देंगे, भाग विधि से गुणनखंड करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसका क्या पूछ रहा है स्क्वायर रूट पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ है। देखो 21,025, स्क्वायर रूट इसका निकालना है। इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट। बच्चों को गुणनखंड करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इसको तुरंत निकाल सकते हो। एक बात को ध्यान दे लो कि जब किसी संख्या के लास्ट में 25 आए तो कैसे निकालना है। 25 पता है किसका होता है 5 का। क्या बचा यहाँ पे 210। 210 को आपको पता होना चाहिए कि किन दो लगातार संख्याओं को गुणा करने पर आता है। बोलेंगे सर 14 और 15, यानी 14 और 15 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 210 आएगा। तो छोटी संख्या लेना है एक 14, तो आंसर आपका 145 करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। देखो बहुत सारे बच्चों को प्राइम नंबर नहीं याद होगा कितने प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अगर एग्जाम निकालना है तो सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी तभी एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में हम यही चीज जानने वाले हैं सारा चीजें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कॉमेंट करें ताकि मैं आगे फिर इस ऐसे ही वीडियो लेके आऊं। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में वहां पे लिखते नहीं रहोगे कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या निकालने का कोई तरीका नहीं होता है, आपको पूरी याद होनी चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 200 तक विषम प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं, तो इनका जो आंसर होता है 45। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, याद होना चाहिए 25। 1 से लेकर 50 तक में कितनी होती हैं, तो बोल सकते हो कि सर कितनी होती हैं 15। 51 से लेके 100 के बीच में कितनी होती है, तो बोलेंगे सर 10। 1 से लेके 25 के बीच में कितनी होती है, तो बोलेंगे सर 9। 25 से लेके 50 के बीच में कितनी होती है, तो बोलेंगे सर 6। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में तुरंत निकाल सको। देखो ये पूछे हुए प्रश्न है तो दोबारा भी ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है। ये देखो 1 और 100 के बीच में आने वाले युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या बतानी है। अभाज्य युग्म कैसे बनेंगे, जिनके बीच में एक संख्या आती हो। जैसे हम क्या बात करेंगे यहाँ पे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19। समझ रहे हैं मेरी बात को भाई। 29 और 31, 41 और 43, 43, 71 और 73। अब यहाँ आप देख सकते हैं कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। और कुछ आपका बचा हुआ है क्या, और कुछ बचा है भाई। यहाँ पे अगर देखोगे तो हाँ एक संख्या छूट गई है, तो बोलेंगे सर 59, 59 और 61। तो टोटल कितनी संख्या है 8, 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं के युग्म का पेयर। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। देखो ये आपका थ्योरी बेस में पूछ लिया है। अगर आपसे यही प्रश्न ये पूछता है कि वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से और से गुणन यानी किसी और कोई उसका गुणनखंड ना हो या किसी और से संख्या से ना कटे, तो उसका आंसर होगा अभाज्य। यानी अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे और एक से कटे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से कट जाए
तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आपके 10 प्रश्न हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ऐसे ही मैं आपको वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे यहाँ पे अगर देखें, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, इनका फॉर्म भरा जा चुका है। ग्रुप डी का फॉर्म आपकी लास्ट डेट 22 फरवरी है, तो सभी लोग फॉर्म को भर दें। जो लोग मैथ और रीजनिंग करना चाहते हैं, मैथ और रीजनिंग आपको एकदम बेसिक से चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, आपके एग्जाम तक पूरा हर चीज आपका खत्म कर दिया जाएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये 499 रुपए में आपको उपलब्ध है। तो आप इसको, ये नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करके या फोन करके इसमें इंक्वायरी ले सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लास रहेगा, वीडियो रहेगा, टेस्ट की सुविधा रहेगी और क्लास नोट्स और पीडीएफ आपको मिलेगा। सारा चीजें उपलब्ध रहेगा। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये आपको 499 रुपए में है और ये सिर्फ रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी वालों के लिए है। आप इसको लेके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करें। धन्यवाद।